You are watching Delhi News. सामने से कोई बुरखे वाली आया अंदर और उसने गन जो है ना, मेरी बेटी क्लास कर रही थी ऑनलाइन, उसके ऊपर तान दी। तो फिर उसने गन मेरे ऊपर तानी और जो माल है तुम्हारे पास सब दो, नहीं तो ये जो लड़की है ना इसको मैं ले जाऊंगा, तो मैं मार दूंगा। मेरे पास बॉम्ब भी है थैला। मैंने उसके हाथ से गन छीनी, गन छीन के ना मैंने एकदम ऊपर वो करी कि अगर फायरिंग होगी तो ऊपर होगी। फिर हमने उससे गन ले ली और मैंने उसके ऊपर तान दी। ये तो फिल्मी शॉट हो गया। दोस्तों, आज जैस्मिन अपार्टमेंट मझगांव एक बड़ी वारदात हुई। एक बंदा बुरखा पहन के एक फ्लैट में घुस जाता है, एयर गन लेके और कुछ हाथ में बॉम्ब जैसी चीज़ें लेके, जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, और औरतों को डराता है। मगर अब लगता है कि कहीं ना कहीं हर जो पब्लिक है वो जो है लड़ने तैयार है। आपको बता दें, आसिफ बामने जिन्होंने 32 लोगों की जान बचाई, उसके बाद वो 11 साल का चावल लड़ी का लड़का जिसने अपनी माँ को, अपने फैमिली को बचाने के लिए जो है रॉबर से लड़ गया, उसके हाथ में चार्जशीट। को एक तीसरी कहानी जो है आज आ रही है इस बहादुर बुरखे वाली और इनकी फैमिली की वजह से, जिन्होंने एक रॉबर का जो है गन छीना। वो गन थी, एयर गन थी, मगर इनको पता नहीं था वो एयर गन है कि नहीं, मगर इन्होंने हिम्मत करके अपनी फैमिली को बचाने के लिए गन छीना और वो रॉबर को भागना पड़ा। बात करते हैं मैडम से। जैस्मिन अपार्टमेंट में आप कितने फ्लोर पे रहते हैं? 10 माले पे। जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैं और मेरे बच्चे घर में थे। इतनी देर में कोई बुरखा पहन कितने के, बच्चे थे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्ची हैं जी, और काम वाली भी थी हमारी। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, सामने से कोई बुरखे वाली आया अंदर और उसने गन जो है ना, मेरी बेटी क्लास कर रही थी ऑनलाइन, उसके ऊपर तान दी। तो वो एकदम चीखी। मैं किचन में खड़ी थी, हमारा किचन पैसेज में है। अच्छा। मैं किचन में खड़ी थी। मैंने कहा अरे ये कोई अपना ही है जो कोई प्रैंक कर रहा है। मैं उसको बच्ची को बोली, मैंने कहा डरो मत बेटे, चीखो मत, कोई अपना ही है। तो फिर उसने गन मेरे ऊपर तानी। मैंने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा तुम मजाक। नकाब में था? सब नकाब में, पूरा नकाब में था। तो आपको लगा कि लेडीज है? नहीं, मुझे लंबा था तो मुझे लगा कि कोई आदमी है, लेकिन कोई अपना मजाक कर रहा है हमसे। फिर वो उसने गन मेरे ऊपर जब तानी ना, मैंने कहा कौन हो तुम, कौन हो? मैं भी हंसने लगी। मैंने कहा कोई अपना ही है। तो वो बोला, जब उसने कहा, बोले पहले मोबाइल दो और जो माल है तुम्हारे पास सब दो, नहीं तो ये जो लड़की है ना इसको मैं ले जाऊंगा। और वो बोला हमारे 4-5 आदमी नीचे खड़े हैं और मैं तो अभी ऊपर अकेला। हाँ, घर में घुसते ही ना उसने पहले दरवाज़ा बंद करा जी, तो हमारा दरवाज़ा खुला था। लेकिन उसके बाद मैं बोली, मैंने कहा तुम हो कौन? ये उससे बात करने लगी तो बोला बातों में मत करो, तुम बातें मत करो हमसे। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ तो सही। बोले फिर ना मेरी दूसरी बेटी ना रूम में थी, उसने क्या करा, झाँक के और दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से। तो उसको लगा, बोला कि वो कौन है, उसको बाहर बुलाओ, वो अंदर से फ़ोन करेगी। मैंने कहा नहीं उसके पास फ़ोन है ही नहीं अंदर। फ़ोन तो वो बच्ची जो बाहर बैठी है ना उसके पास ही है, वो क्लास कर रही है। मैं उसको बातों में लगा रही थी। फिर वो बोला नहीं उसको बुलाओ। मैंने कहा अच्छा बुलाती हूँ, पहले ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोला कि सबसे पहले तो मोबाइल दो तुम्हारा। मैं बोली अच्छा मैं मोबाइल लाती हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ। बोले जो भी तुम्हारे पास हो सब दे दो, नहीं तो मैं मार दूंगा। मेरे पास बॉम्ब भी है। थैला था उसके हाथ में और थैले में से वो बोला मेरे पास बॉम्ब भी है। मैं बोली ठीक है आपको मैं देती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आई एकदम, मैंने कहा ऐसा है हमारा सब घर बाजू में है और मेरे शौहर है नहीं इस वक्त घर पे, तो मेरा सामान बाजू में रखा है, तुम मुझे जाने तो दो बाजू में, मैं लेके आती हूँ। तो बोला नहीं तुम बेवकूफ़ समझती हो और बातें मत करो मुझसे, तुम बातों में लगा रही हो। और मैं भी एकदम कपकपा रही थी और डर रही थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में यही आया कि किसी तरह, बोले उस बार इंसिस्ट कर रहा था उस लड़की को बुलाओ बाहर। मैंने कहा चल, अपनी बेटी को आवाज़ दी। मैंने कहा बेटे बाहर आ जाओ तुम। वो भी बाहर आ गई। इतनी देर में फ़ोन कर चुकी थी अपने बाप को, और उनको बाजू में हमारे नेबर्स रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मैं उसके पास आगे बढ़ी और मैंने उसके हाथ से गन छीनी। गन छीन के ना मैंने एकदम ऊपर वो करी कि अगर फायरिंग होगी तो ऊपर होगी। मेरी बेटी ने तकिया फेंका, दूसरी बेटी ने, फिर दूसरी बेटी भी आ गई और हम लोग उससे गन छीनने लगे। तीनों मिलके? तीनों माँ बेटी? तीनों मिलके। फिर हमने उससे गन ले ली और मैंने उसके ऊपर तान दी। अच्छा। मैंने कहा अब तू बता तू क्या करेगा, गन मेरे हाथ में है, अब बोल। तो बोला मेरे पास बॉम्ब है। ये तो फिल्मी शॉट हो गया। मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था। नहीं, मैं आपकी तारीफ में बोल रहा हूँ। नहीं बात कर रहा हूँ, ये आपकी तारीफ में करता, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी बच्ची सेफ रहे। उनको फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मेरी बच्चा सेफ रहे। इन्होंने अपने आप को रिस्क लिया। मैंने जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ये सब मत करो, बंदूक लेना बहुत रिस्की काम था। लेकिन वो मेरे बच्चों को सेव करना है। जब 10 मिनट हो गए उसको बंदूक ताने हुए और हमारे पास कोई हेल्प को आवाज़ निकालने नहीं दे रहा था हमको वो, और मैं बस ये था कि इसको बातों में लगा के मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ मैं सोच रही थी। मैंने कहा बाजू में जाने दो। बोले नहीं बाजू में कैसे जाने दें आपको, और मैं इसको नीचे उठा के ले जाऊंगा लड़की को।
तो मैं ऐसी उससे बोली, मैंने कौन कहा से मोमेंट में आपका सब्र का बांध टूट गया कि नहीं अब तो उसको लड़ना ही है? मैं उसके पास गई, मुझे लगा कि ये ज़्यादा हाथापाई या कुछ ऐसा वो नहीं कर रहा, मतलब बहुत सॉफ्ट था वो, ऐसा क्रिमिनल टाइप नहीं लग रहा था वो। तो फिर मेरे दिमाग में आया बस, मैंने कहा मुझे दरवाज़ा खोलना है, कैसे दरवाज़ा खोलूँ? तो मैंने पहले उसके हाथ से गन छीनी, फिर दरवाज़ा एक हाथ से हाँ गन छीन के मेरे बच्चे भी आ गए ना, बच्चों ने पकड़ा उसका, जब उसने बॉम्ब का वो दिया ना तो बच्चों ने थैला छीना कि थैले में बॉम्ब है। तो मैंने कहा बेटे थैला ले लो, इसका थैला ले लो। वो थैला छीना छानी में नीचे गिर गया। हम लोगों को डर के वाकई में अगर बॉम्ब हुआ इसमें तो क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद आई और उससे हमने गन छीन के उसको, फिर मैंने ना दरवाज़ा खोला तो फिर हमारे नेबर वगैरह सब लोग आ गए और फिर उन्होंने उसको मारा वारा। फिर जब आपने उसको बोला कि ये अब तू बता तेरा क्या है, जैसे एक फिल्मी शॉट हो गया, वो चुपचाप पड़ा हुआ था। वो तो बोला मेरे पास, वो हमको डरा रहा था कि बॉम्ब है, बॉम्ब है, अब मैं बॉम्ब से मारूंगा तुम लोगों को। उसके बाद क्या हो गया? बस मैंने दरवाज़ा एक हाथ से खोल दिया। अंदर आ गया। हाँ, मेरे पहले नेबर जो हमारे रिलेटिव भी हैं वो आ गए, उन्होंने उसको मारा। फिर मैंने जल्दी उसका नकाब हटाई, फिर मैंने फिर वॉचमैन आया तो वॉचमैन ने बताया कि भाई ये हमारे बिल्डिंग में ही किसी के वहाँ काम ये करता बंदा था। कौन था? ये हमारे ऊपर फ्लोर पे कई सालों से उनके वहाँ काम करता है, ड्राइवर भी है, रहता भी है, वो अकेले रहते हैं। तो क्योंकि इसके लिए घुस पाया क्योंकि भाई वो नॉन फेस था। हाँ, वरना तो मैंने वॉचमैन को आता ही सबसे पहले बिल्डिंग में कैसे बाहर वाला आदमी आया, तो उसने ये बोला कि नहीं भाई ये तो घर का है। तो हम लोग ने जाकर उसको पकड़े, फिर उसको फिर पुलिस को फोन कर चुके थे हमारे सोसाइटी वाले। आपको पहला इन्फॉर्मेशन जो बच्ची अंदर रूम में गई थी उसने फोन किया मुझे, क्या बोला? उसने बोला आप जल्दी घर में कोई घुस गया, प्लीज जल्दी घर आइए। तो मैंने इमीडिएटली सबसे पहले, मैं शॉप पे था अपनी पाईधुनी पे, अच्छा, तो मैंने अपने नेबर को फोन किया, इनको ही जो तो उनका फोन नहीं उठा। फिर मैंने बाबू एक हमारे इनको फोन किया, मैंने भाई देखो जल्दी पुलिस को बोलो कुछ घर में कोई घुस गया है, और मैं अपने स्टाफ को भेजा, मतलब पहले तू भाग। फिर मैंने अपनी बाइक पे मैं दूसरे को लेके पहुंचा। अब इस दौरान घबराहट, तो आपने क्या देखा? जब पहुंचे तो सब हो चुका था, उसको पकड़ चुके थे लोग, और लोग नीचे जब पहुंचे तो देखा कि मैडम के हाथ में गन है, चोर लेटा हुआ है। नहीं, वो लोग बिल्डिंग वाले मैं इनकी तारीफ में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं, मैं ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इनकी तारीफ में बात कर रहा हूँ। इन्होंने ताकि कैसे, लोग विजुअलाइज करें यार ये बुरखे वाली हिम्मत है, कमजोर मत समझना भाई। नहीं वो तो बच्चों पे आती है तो आदमी फिर कुछ नहीं देखता है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में पुलिस आ गई नीचे, जब पहुंचा तो पुलिस ने फिर उसको लेके आए, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन में आ गए लेके आप उसको। कितने फ्लोर पे रहते हो? 10th फ्लोर पे। और वो जो बंदा है जो ऊपर काम करता था, फ्लोर पे, अच्छा, हाँ। वो सामने सीढ़ी से उतर के आया और उसको हमारा दरवाजा खुला हुआ दिखा। दरवाजा तो खुला रहे ना। हाँ, दरवाजा नहीं, वो जस्ट पोछे वाली आई ना, तो पोछे वाली घुसी थी घर में, तो नहीं ध्यान दिया, वो बसी मोबाइल में थी, तो इतने में फर्क करके वो घुस गया हमारे। क्या उसने आपका ही रूम क्यों टारगेट किया? दरवाजा खुला होगा शायद इसीलिए आया होगा। वो सीढ़ी के बिल्कुल सामने है और उसने दरवाजा खुला देखा, दरवाजा अंदर आने के सबसे पहले उसने दरवाजा बंद करा। अल्लाह ने बचाया। मैं बोली, मैंने कहा कौन आया, मैं तो दिमाग में भी नहीं कि ऐसा, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सिक्योरिटी है, सब वो है कि कभी आज तक कोई ऐसी वारदात हुई नहीं है हमारी बिल्डिंग में। वाकई में अच्छी आपकी जो है हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और आपकी बच्चियों की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो आप तीनों ने मिलकर चोर को ओवर पावर किया और उसको पकड़ के रखा। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने अपने बच्चों के लिए लड़ा, अपनी फैमिली के लिए लड़ा। भाई इनको भी जो है ना ज़रा आपकी भाभी, अपनी वाइफ को ज़रा थोड़ा आपको सराहना करना चाहिए कि इन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह।